हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ट्रेडिंग में उनको कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है और इन्वेस्टिंग में उनको कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है। दोनों ही अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट अपोजिट चीज़ है। अब वो कैसे अपोजिट है, अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपको कौन सी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, आपके पाथ क्लियर कर दूंगा मैं आज की वीडियो में। इन्वेस्टर अगर आप हो तो आपको कौन सी चीज़ों पे नहीं फोकस करना है और कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ों को मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ट्रेडिंग में क्या इंपॉर्टेंट होता है। अगर यहाँ पे देखते हो तो मैंने सबसे पहले लिखा है टेक्निकल्स। टेक्निकल्स अगर मैंने लिखा है तो यहाँ पे कोई भी इसका और मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस इसका मीनिंग है। अब इसके सेकेंड वाला एनालिसिस कौन सा होता है, फंडामेंटल एनालिसिस। बिल्कुल भी आपको फंडामेंटल की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ न्यूज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, 4 स्क्रीन का सेटअप भी अगर है तो 4 स्क्रीन पे न्यूज़ लगा देते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो भी दुनिया में हो रहा है, न्यूज़ अगर आप तक आ रही है तो न्यूज़ से पहले चार्ट में उसका इफेक्ट दिख जाएगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट रियल टाइम में चलता है। मार्केट ऐसा नहीं कि टीवी पे न्यूज़ देख के फिर मार्केट में आता है, क्या, बिल्कुल भी नहीं। जिसको न्यूज़ से बेनिफिट उठाना होता है, इनसाइडर होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, न्यूज़ ऑलरेडी लीक हो जाती है पहले। अगर कोई रिटेलर तक न्यूज़ पहुंच रही है, इसका मतलब है कि वो न्यूज़ ऑलरेडी फैक्टर हो चुकी है, मार्केट ने उसका रिएक्शन बता दिया है। ठीक है, तो बहुत लोगों को क्या लगता है कि टीवी पे जब न्यूज़ आएगी तो उससे वो लोग एक्सपेक्टेशन करते कि अच्छा ये बैड न्यूज़ है तो ठीक है मार्केट को गिरना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो और इंट्राडे में अगर आपको चाहिए तो सिंपली प्राइस एक्शन देखो, जो भी प्राइस एक्शन सीखो। टाइम लगेगा नो डाउट, 1 साल 2 साल दो मार्केट को, 2 साल में आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा कैसे मार्केट मूव करता है। सेकेंड थिंग, साइकोलॉजी ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स। मार्केट पार्टिसिपेंट्स में साइकोलॉजी क्या होती है, ठीक है, इनकी साइकोलॉजी क्या होती है। सिंपली अगर आप ट्रेडिंग करो तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे रिटेलर्स को क्या दिख रहा है, ऑपरेटर्स को क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या कोई ट्रैप सिनेरियो बन रहा है। सेलर, अगर मार्केट इस तरह का मोमेंटम किया है तो आपको साइकोलॉजी देखनी पड़ेगी। अच्छा, सेलर्स अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में है, यानी कि सेलर्स कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो कब वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, कब फिर आपका जो भी सेटअप है, अगर आप ट्रेंड फॉलो करना चाहते हो तो इस तरह से फिबोनाची लगा कि फिर आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। या फिर अगर आपको रिट्रेसमेंट कैप्चर करनी है, एक शार्प फॉल मार्केट में आया और इस फॉल के बाद अगर 50-60% ऑलरेडी ये रिट्रेस कर दिया, मतलब ये कहीं ना कहीं और ऊपर जाने वाला है। तो इस तरह से आपको मार्केट के पार्टिसिपेंट्स की साइकोलॉजी को रीड करना आना चाहिए। यानी कि मार्केट में जो ट्रेडर्स है, जो दूसरे लोग हैं, वो लोग क्या सोच रहे हैं इस समय, वो भी आपको सोचना पड़ेगा। यानी कि उनकी पोजीशन क्या हो सकती है। फॉर एग्जांपल बायर्स हैं, बायर्स को ऑलरेडी अच्छा पैसा मिल गया है, अगर रिट्रेसमेंट आएंगी तो क्या यहाँ पे और बायर्स आएंगे या फिर ये प्रॉफिट बुकिंग है, जो भी है टेक्निकल से रिलेटेड आपको साइकोलॉजी को अटैच करना पड़ता है। नेक्स्ट चीज़ है, आपको ट्रेंड फॉलो करना पड़ता है। इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, जब हम इन्वेस्टिंग की बातें करेंगे तो आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा कि किस तरह से चीज़ें अपोजिट होती है इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, तो बहुत लोग इसमें मिक्स कर देते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को। कोई ट्रेड ले तो लेते लेकिन उसको होल्डिंग में डाल देते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग कंफ्यूज हो जाते हैं खुद से ही कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। ठीक है, अब ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो अगर आप ट्रेंड को फॉलो करोगे तो अच्छा पैसा आपका बनता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बियर मार्केट है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो भी आप यहाँ पे सेल करके पैसा कमा सकते हो। ठीक है, अप ट्रेंड चल रहा है, आप बस ट्रेंड को फॉलो कर दीजिए, आपका पैसा बनता जाएगा। और एक चीज़, अब लास्ट जो यहाँ पे ट्रेडिंग में, क्विक प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस। क्विक प्रॉफिट आपको एक्सपेक्ट करना ही चाहिए अगर आप एक ट्रेडर हो। ठीक है, ट्रेडर ट्रेडर में भी 2-3 टाइप होते हैं। जैसे आपको डिसाइड करना है क्या आपने ये ट्रेड इंट्राडे के लिए लिया है, क्या आपने ये ट्रेड स्विंग ट्रेड के लिए। स्विंग ट्रेड के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, इंट्राडे के हिसाब से तो आपको कुछ भी करके उसको इंट्राडे में क्लोज करना ही पड़ेगा। दैट इज़ मैंडेटरी। ठीक है, इससे आप ये नहीं सोच सकते कि अच्छा मैंने यहाँ पे लिया था लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, होल्ड कर लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक आपको प्रॉफिट तो मिल रहा है, दूसरे दिन अगर मार्केट गैप अप खुल जाएगा तो फिर आपका सारा प्रॉफिट जा सकता है। तो रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा डिसिप्लिन के साथ। इंट्राडे का ट्रेड है, इंट्राडे में क्लोज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे फिर फ्रेश माइंड से सोचेंगे क्या सेटअप बन रहा है और ट्रेड लेंगे। इसीलिए तो बोलते हैं कि इंट्राडे ट्रेडर को 100% ज़्यादा स्किल लगती है बाकी ट्रेडर्स के मुकाबले। स्विंग में भी उतनी स्किल नहीं लगती या फिर उतना कोई टेक्निकल का नॉलेज नहीं लगता। इन्वेस्टिंग में क्या लगता है वो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग में अगर आप बात करें, इंट्राडे में मोस्ट स्किल लगती है। अब ये सारी चीज़ें हो गए इन ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए आपको ये सारी चीज़ें बेसिक नीड होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इन्वेस्टिंग में क्या लगता है। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग में अगर आप देखोगे तो फंडामेंटल्स हमको लगते हैं। अब फंडामेंटल्स यानी कि क्या, क्या हमको टेक्निकल्स नहीं लगते क्या? नो डाउट टेक्निकल्स का एकदम आपको अगर 10% भी ये रहेगा, अगर आपको 10% भी नॉलेज रहेगा तो भी बस है इन्वेस्टिंग के बारे में। अब फंडामेंटल्स में क्यों हमको ज़्यादा लगते हैं और टेक्निकल्स हमको क्यों नहीं ज़्यादा लगते? सिंपल सी बात है, अगर किसी स्टॉक के टेक्निकल्स खराब है,
लेकिन उसके फंडामेंटल्स अच्छा है, इसका मतलब कंपनी आज नहीं तो कल प्रॉफिट कर लेगी, राइट। आगे आगे उस बारे में हम लोग बात करने वाले। तो अगर फंडामेंटल्स इसके अच्छे हैं, टेक्निकल्स में थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, जैसे आईटीसी, अब आईटीसी को अभी भी लोग बहुत सारे बाय करते हैं, बहुत इंटरेस्ट से बाय करते हैं और ट्रस्ट करते हैं आईटीसी को। क्यों करते हैं? क्योंकि उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, ठीक है, बहुत सालों से कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, ट्रस्टेड ब्रांड है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, और कंपनी एफएमसीजी सेक्टर में आती है, मतलब हर सेक्टर में मोस्टली उसके है, लेकिन मोस्टली उसको जाना जाता है एफएमसीजी की वजह से। तो इसलिए हमको जो ट्रस्ट फैक्टर होता है कि ये कंपनी बहुत लॉन्ग टर्म तक चलेगी, और उस कंपनी पे लोगों का ट्रस्ट है, इसलिए फंडामेंटल्स देख के लोग आईटीसी में इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक सेकंड पॉइंट आता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी इन फॉलिंग मार्केट। अब बाइंग अपॉर्चुनिटी इन फॉलिंग मार्केट का मतलब क्या है? जब ट्रेडिंग हम लोग करते तो हम लोग क्या करते, इस ट्रेंड को हम ट्रेंड के साथ शॉर्ट सेल करते हैं, लेकिन जब हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो जो भी इन्वेस्टर्स है वो डिप पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, हर डिप पे। तो ये एक मेजर डिफरेंस है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में, ठीक है। जब भी, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आईफोन है, ठीक है। अब अगर आईफोन 11 अभी मिलता है 1,30,000, 1,50,000, 2 लाख रुपए तक मिलता है, जो इसका सबसे हायर वर्जन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको ये सेम फ़ोन जो 2 लाख रुपए का मिलता है, अगर मैं आपको बोलूँ कि 80,000 में मिल रहा है, तो आप क्या बोलोगे? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा फ़ोन है, इसकी कीमत, इसकी वैल्यू 2 लाख है, लेकिन हमको मिल रहा है 80K में, सस्ते में मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? बाय कर लोगे। तो बहुत बार क्या होगा, अगर आपको सस्ते में मिल रहा है तो आप 2 पीस ले लोगे, ताकि किसी को आप बेच दोगे प्रॉफिट में, या फिर किसी को गिफ्ट कर दोगे। तो आपको सस्ते में अच्छी वैल्यू की चीज़ मिल रही है तो आप लेते हो। सेम विद इन्वेस्टिंग, अगर आपको सस्ते प्राइस में कोई अच्छी क्वालिटी का स्टॉक, अच्छे फंडामेंटल्स वाला स्टॉक जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको सस्ते में मिल रहा है, तो आप उसको फॉलिंग मार्केट में भी बाय करते हो, क्योंकि आप इन्वेस्टिंग पर्पज से देख रहे हो। कोई भी चीज़ अगर आपको सस्ते में मिल रही है तो आप क्या करोगे? महंगा होने तक वेट करोगे। महंगा आप खरीदोगे तो वो रिस्की हो जाएगा, ठीक। फॉर एग्जांपल, अगर ऑलरेडी कोई स्टॉक इतना ऊपर जा चुका है, उसकी ओरिजिनल वैल्यू भी यहाँ पे है, अगर अब हम लोग देखेंगे कि ओरिजिनल वैल्यू के हिसाब से अगर स्टॉक यहाँ पे आ रहा है, तो आप यहाँ पे बाय करोगे तो वो थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा। तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? वेट करते हैं, जब भी उनको क्रैश या फिर करेक्शन दिखता है तो वो लोग डिप पे अपनी क्वांटिटी ऐड करते हैं। ये डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है होल्डिंग कैपेसिटी। होल्डिंग कैपेसिटी इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा लगती है। क्यों लगती है इन्वेस्टिंग में बहुत ज़्यादा होल्डिंग कैपेसिटी? क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ आज खरीदी तो ज़रूरी नहीं है कि वो नेक्स्ट डे आपको 100% रिटर्न्स देगी, और 100% रिटर्न्स उससे भी ज़्यादा एक्सपेक्टेड होता है इन्वेस्टिंग में, ठीक है। अगर एक ट्रेडर डेली प्रॉफिट अर्न कर करके कुछ कमाता है, तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? एक दिन या फिर एक बार कोई अच्छे क्वालिटी स्टॉक लेते हैं और उसको अच्छे टाइम तक होल्ड करते हैं, फॉर एग्जांपल 5 to 10 ईयर्स। अब 5 to 10 ईयर्स में उनको 100 क्या 500% के भी रिटर्न्स मिल सकते हैं। इतना पोटेंशियल है स्टॉक मार्केट में। तो होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज लिया, 2 महीने में बेच दिया क्योंकि प्रॉफिट मिल रहा था, या फिर 2 महीने में बेच दिया क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा था। अगर आपने फंडामेंटल्स देख के लिया है, क्वालिटी देख के लिए, तो सारी चीज़ें अगर आपने देख के लिए, तो आपको सर्वाइव करना पड़ेगा रिसेशन को। नेक्स्ट पॉइंट यही है हमारा, पुल बैक सर्वाइव करना पड़ेगा, क्रैश भी सर्वाइव करना पड़ेगा, करेक्शन भी सर्वाइव करना पड़ेगा। आपको सर्वाइव कैसे करोगे आप? सिंपली बात है कि आपका विजन क्या है। विजन अगर आपका 10 साल तक है, तो 10 साल के लिए, 10 साल से पहले कुछ भी हो जाए, आप अपने स्टॉक को बेचोगे नहीं। अब उस 10 साल में हो सकता है मार्केट यहाँ तक जाए, क्रैश हो जाए, फिर हो सकता है यहाँ तक जाके फिर करेक्शन लेगा, फिर हो सकता है 10 साल में वो यहाँ पे हो, लेकिन आपको ये वाला फेज़ सर्वाइव करना पड़ेगा। आपको ये वाले फेज़ में पैनिक नहीं करना पड़ेगा। बहुत लोग सोचते हैं जरा भी करेक्शन आ गया तो बेच दे, पोर्टफोलियो सेल कर दे, क्या करें। लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे तो आप ज़रूर उसमें ऐड करो, अगर आपको डिप मिल रहा है तो। नेक्स्ट चीज़ है ट्रस्टिंग द कंपनी मोर देन इट्स टेक्निकल्स। इसके बारे में हमने बात कर ली। टेक्निकल एनालिसिस से ज़्यादा अगर आपको कंपनी पे विश्वास है तो आप ज़रूर होल्ड कर सकते हो इन्वेस्टिंग में। तो इन्वेस्टिंग के लिए ये फैक्टर्स ज़रूरी है। आप अगर आपको नहीं पता थे तो आज के बाद इन्वेस्टिंग के लिए इन फैक्टर्स पे जोर दिया करो, और ट्रेडिंग अगर करनी है तो इन फैक्टर्स पे आपको जोर देना है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर जो भी ट्रेडिंग हम लोग करते हैं डेली बैंक निफ्टी वगैरह में, तो उसके रिलेटेड वीडियोस अगर आप चैनल पे नए हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, प्लेलिस्ट में जाइए और बेस्ट एंट्री एनालिसिस देखिए। प्रॉपरली आपको ट्रेडिंग में किस तरह के सेटअप्स चाहिए, क्या चाहिए, सब कुछ डिटेल में मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ टेक्निकल वाइज, ठीक है। प्योरली टेक्निकल और प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ मैं, और वही मैं अपने स्टूडेंट्स और अपने सब्सक्राइबर्स को सिखाता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने मिल जाएंगे आपको। मेरे ट्रेड्स
देखने मिल जाएंगे, साइकोलॉजी पता चल जाएगी, बेस्ट एंट्री एनालिसिस, मोटिवेशन, बुक रिव्यूज़, इंट्राडे स्ट्रैटेजीज़। स्ट्रैटेजीज़ में देखोगे तो 40+ वीडियोज़ है, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।